तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GMG क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं BA से बी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का पूरे NCERT बुक से चुनकर ओनली मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बता दूं इसमें कि मैं टोटल इसमें 70 क्वेश्चन बताऊंगा, जो एग्जाम में सीधा 35 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा ही लड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोरा का स्त्री दल चक्र अर्थात पुष्पों में बना क्या। देखिए इसमें डबल क्वेश्चन हो सकता है क्या कि स्त्री दल चक्र किस में बनता है, तो पुष्पों में। वही बोरा के पुष्पों में बनता है, किस में बनता है, स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओवरी में या उपयुक्त सभी में। तो बताओ दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन डी होगा था उपयुक्त सभी में बनता है। किसमें, तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बनता है वो स्टिग्मा में भी, स्टाइल में भी और ओवरी में भी, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि पादपों में एम्फीबियम या उभय स्थानीय किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात ब्रायोफाइटा से। किससे, तो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा पे। देखिए इस चैनल पे बताया था मतलब कि पैसा कम माल ज्यादा, समझे, टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा बताया जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। क्या भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात एंडोस्पर्मिक। क्या, एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, चौथा पे। चौथा बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन है जो जलीय जंगली घास है। देखिए नहीं पूछ रहा बल्कि जलीय जंगली घास है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था जलकुंभी है, जो क्या जलीय जंगली घास के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, पांचवा पे। पांचवा बोला दोस्तों कि वायु परागित किससे नहीं होता। चलिए इसको मैं सूचित कर, तो किससे नहीं होता वो पूछ रहा है। तो इसके ऊपर अब इसके ऊपर विशेष फोकस कर दिया, मतलब वही कैमरा मैन फोकस करिएगा इसके ऊपर विशेष रूप से। तो आप लोग याद करिएगा विशेष रूप से कि वायु परागित किस में नहीं होता है दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी था सैल्विया। किसमें, तो सैल्विया में वायु परागित नहीं होता है। आगे चलते छठा पे। छठा पे क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। क्या स्वपरागन, अपने से परागन किस में होता है, तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी अर्थात द्विलिंगी में। क्या, द्विलिंगी में, द्विलिंगी पौधे में क्या स्वपरागन अपने आप होता है। चलिए आगे चलते सातवां पे। सातवां बोला कि अयुग्मित क्या अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसमें किसकी विशेषता है, किसकी मुख्य विशेषता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अनावृत बीज का। किसका, तो अनावृत बीज का मुख्य विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन आठवां पे। और कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। कायिक प्रवर्धन नहीं है। चलिए देखिए मतलब ऐसा क्वेश्चन जितना भी मैं बताया इस चैनल पर सभी को मैं सूचित कर दिया हूं कि नहीं है, उसको आप लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात चल बीजाणु। क्या है, तो थोड़ा सा छोटा कर दो। क्या बोल रहा है यहाँ कि चल बीजाणु है, जो क्या चल बीजाणु जो हो जाएगा वो इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत नहीं आता, वो चल बीजाणु नहीं आता है। बाकी प्रकांड आता है, चूसक आता है और शाखा, ये सब कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है, लेकिन चल बीजाणु नहीं आता है। तो हम लोग का नहीं पूछ रहा था, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं नौमा पे। नौमा बोरा के इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कौन सा कूट फल है, आम है, नींबू है, धान है या सेब है। तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी था सेब है, जो उसको क्या बोलते हैं कूट फल के अंतर्गत रखते हैं, या फॉल्स फ्रूट भी इसको बोलते हैं। क्या, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। आगे चलते हैं 10वां पे। 10वां के जो क्या बोला दोस्तों कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। अच्छा उसका जो वर्क है, समझे, उसका जो वर्क है वो कौन सा वर्क करता है, कौन, तो भ्रूणपोष। तो बता दो दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था भ्रूण को पोषण प्राप्त करने का, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष क्या कहता है, तो भ्रूण को उसका पोषण प्राप्त करके देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे 11 पे। 11 में क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कहते हैं ताकि आप लोग का सही से देखा। चलिए 11 12 दोनों एक तुरी आ गया। बोल निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन, क्या बीज उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। क्या, असंग जनन के द्वारा होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा स्ट्रेसिया एवं घास। का, स्ट्रेसिया एवं घास में होता है, जो उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। 12वां के तो इस प्रकार से बोला दोस्तों कि भ्रूणपोष क्या है। पीछे क्या बोले कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो भ्रूण को क्या पोषण प्रदान करना। आगे बोला कि भ्रूणपोष क्या है,
मतलब क्या है, द्विगुणित है, अगुणित है या त्रिगुणित है। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन से था त्रिगुणित हो जाएगा, क्या भ्रूणपोष त्रिगुणित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे कि बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, पेरिकोर्प से या एपिकार्प से या बीजांड कवच से या न्यूक्लियस का न्यूक्लियस से। तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था पेरिकार्प से। क्या, तो बीज चोल का जो निर्माण होता है वो पेरिकार्प से होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 14 पे कि भूमि फल से क्या, भूमि फलनी फसल, क्या भूमि फलनी मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाला फल, आलू, मूंगफली, प्याज और अदरक। लेकिन हम लोग का क्या पूछ रहा, फल पूछ रहा है, सभी तो जमीन से भूमि से ही फलता है, लेकिन हम लोग का फल पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन क्या मूंगफली। क्या मूंगफली फल के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए हाल ही में आप लोग का छठ आने वाला है, तो छठ में देखिएगा कि मूंगफली का भी प्रयोग किया जाता है फल के रूप में। चलिए आगे चलते हैं 15 पे। 15 पे क्या बोला कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, वायु परागण किस में पाया जाता है, लिली में, घास में या आर्किड्स में या लेग्यूमिनस में। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था घासों में। क्या पाया, तो वायु परागण, वायु के द्वारा परागण होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया घासों में। चलिए आगे चलते हैं 16 पे। 16 में बोला कि निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण किस में होता है, जलकुंभी में, कमल में या हाइड्रीला में या बी एवं सी दोनों। बी में कौन, कमल में और हाइड्रीला में। तो 16 का राइट आंसर बी और सी नहीं बल्कि डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए था जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है, समझे, क्योंकि जल में ही उत्पन्न होता है कौन, जलकुंभी। और गाँव हो जल में उत्पन्न कौन होता है, तो गाँव ऑप्शन अगर रहा था कौन, पानी सिंघाड़ा, कौन सिंघाड़ा दिया हुआ रहा था, पानी फल जो सिंघाड़ा बोलते हैं ना, सिंघाड़ा, तो वो भी होता क्या उसके द्वारा, वो भी जल द्वारा उसमें भी परागण होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 17 पे। क्या बोल रहा है कि भ्रूण कोश का, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, सेंट्रल कोशिका कौन सा हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, जो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 18 पे कि निम्न में से कौन एक लिंगी है, एक लिंगी है, सरसों है, गुड़हल है, पपीता है या इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी के अंतर्गत कौन आएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया क्या पपीता, पपाया, पपाया जो क्या है एक लिंगी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं 19वां पे। 19वां बोल रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, जायफल का, लीची का, शरीफा का या इनमें से कोई नहीं। बीज चोल, चलिए बहुत ईजी है, इसको HW दे दें, चलिए इसको बताते हैं, आगे अगला में HW देंगे। तो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी को बीज चोल खाया जाता है, जायफल को, लीची को भी, शरीफा को भी। चलिए लीची का गौ खाया था, उसको बोला था क्या, उसको बोला था एक प्रकार से एरिल बोला जाता, क्या एरिल बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं 20 पे। 20 में बोला कि परागण मुख्यतः है, परागण मुख्यतः क्या है, स्पोरोफाइट है, युग्मक है, नार युग्मक है या इनमें से कोई नहीं है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नार युग्मक के अंतर्गत आता है कौन, परागण, नार युग्मक के अंतर्गत आता है मुख्यतः। चलिए आगे चलते हैं 21 पे। 20 हो गया हम लोग का। 21 में क्या बोल रहा है कि इसमें पराग भित्ति होती है कि कैसा होता है, एक स्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है या बहुत से मतलब कई स्तरीय होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन बी था द्विस्तरीय। पराग भित्ति क्या होता है, तो द्विस्तरीय के अंतर्गत आता है, इसलिए जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या हो तो इस चैनल के जितना भी वीडियो, कोई भी एक वीडियो में आप अपना समस्या को कमेंट कर देंगे, उसका जल्द ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी तो टेलीग्राम बजा हुआ ही है, टेलीग्राम तो बना हुआ ही है गुरु मस्ती JNB नाम से, वहां से जाकर के आप लोग कोई भी समस्या है तो जाकर बता सकते हैं। आगे देखिए 22 में परागकण हो सकते, क्या परागकण हो सकते हैं, क्या गमेटोफाइट होगा, सजावटी होगा या एलर्जी कारक होगा या इनमें से सभी होगा। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात एलर्जी कारक। स्वपरागण क्या हो सकता है, तो एलर्जी कारक हो सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं आगे 23 पे कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु से जो परागित होता है, वायु परागण जिसमें होता है, वो जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगहीन होते हैं या छोटे होते हैं या बी और सी दोनों होते हैं। तो 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात बी और सी दोनों होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बी में कौन दिया गया है, तो बी में दिया गया है छोटे और सी में रंगहीन, छोटा और रंगहीन दोनों हो सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 24 पे।
24 में बोला कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा या हवा के द्वारा। घोंघा किसको बोलते हैं? पानी में देखिए, पानी में आप लोग देखे होंगे उसका घोंघड़ी के टाइप से बना हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं घोंघा। आप लोग को पता होगा क्योंकि हम लोग तो सभी तो भाई गाँव के हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड से हैं तो क्या है, सभी तो गाँव के ही हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी था हवा। क्या एनीमोफिली किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा परागण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 25 पे कि क्या एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमो नामक फिली चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा या कीड़ा के द्वारा। देखिए परागण अगर पूछ रहा ना तो परागण वाला जो जितना भी होती है ऑब्जेक्टिव उसको पहले VVI मार लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 2024 के लिए। तो बता दूं कि एंटोमोफिली जो नामक द्वारा जो परागण होता है दोस्तों वो किस में होता है? तो वो होता है कीड़ा में। क्या कीड़ा में या कीट में होता है? क्या राइट आंसर ऑप्शन डी कीट हो गया। चलिए आगे 26 पे, 26 में इस प्रकार से बोल रहा है दोस्तों। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे या सोमा क्लोनल कहेंगे या टोटीपोटेंसी कहेंगे या इनमें से सभी कहेंगे? तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था टोटीपोटेंसी। क्या टोटीपोटेंसी बोलेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 27 पे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर याद है तो इजी है और अगर याद नहीं है तो बहुत हार्ड है, इसलिए इसको याद कर लीजिए और इजी बना लीजिए, समझे। 27 में बोल रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया था। क्या बी होगा था? PEG होता है। चलिए आगे चलते हैं 28 पे। 28 में क्या बोल रहा है? कमल में परागण होता है। कमल में कौन सा परागण होता है? जल द्वारा होता है या वायु द्वारा होता है या कीट के द्वारा होता है या इनमें से सभी? तो कमल मैंने पूछ रहा दोस्तों, तो कमल में बता दूं कि जल के द्वारा होता है, क्योंकि जल में उगने वाला कौन पुष्प है? कमल, इसलिए जल द्वारा परागण होता है। चलिए आगे चलते, इसको लेकर शायद पहले ही बताए थे क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले इसको बता दिए हैं। आगे चलिए 29 पे। 29 में क्या बोला दोस्तों कि पराग से अगुणित पौधों का विकास क्या कहलाता है मतलब कि क्या कहलाता है? तो 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी था सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं परागण से क्या अगुणित पौधों का डेवलपमेंट या विकास। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 30 पे अर्थात 30 पे। क्या बोल के पुष्प बंद रहते हैं? पुष्प बंद किस प्रकार से रहते हैं? तो 30 का भी राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात का क्लीस्टोगेमी। का क्लीस्टोगेमी रहते हैं पुष्प बंद, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 31 पे 31 पे। 31 में क्या बोल रहा है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी में कौन सा जो संरचना है, बनावट है, वो नहीं मिल पाता। चलिए यहाँ सूचित कर देते हैं कि नहीं मिलता है। कौन नहीं मिलता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात आर्किगोनियम। कौन? आर्किगोनियम है जो आवृत्ति की संरचना में नहीं मिलता, आवृत बीजी में नहीं मिलता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। क्या बोल रहा है कि सामान्य आवृत बीजी भ्रूण पोष होता है। सामान्य जो आवृत बीजी भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, द्विकोशिकीय होता है या 5 कोशिकीय होता है या 7 कोशिकीय होता है? तो बता दूं दोस्तों कि सामान्य जो आवृत बीजी भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी था 7 कोशिकीय। क्या? 7 कोशिकीय होता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 33 पे। 33 में वर्ग बीजांड के वृत्त को कहते हैं। क्या बीजांड के वृत्त को क्या कहेंगे? फ्यूनिकल कहेंगे, कैरेंकल कहेंगे, न्यूसेलस कहेंगे या पेडिसिल कहेंगे? चलिए इसको छोटा कर क्या बोल लिखा हुआ पेडिसिल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे बीजांड के वृत्त को? तो बीजांड के वृत्त को क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल बोला जाता है। क्या? फ्यूनिकल बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अपने अगला क्वेश्चन की ओर। बल्कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात मतलब क्या? निषेचन के पश्चात मतलब क्या? निषेचन का जो बाद हो तो बीजांड का जो परिवर्तित होता है वो किस रूप में होता है? मध्यावरण में होता है या बीज में होता है या भ्रूण में होता है या भ्रूणपोष में होता है? तो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों बीज में। क्या? निषेचन के जो पश्चात बीजांड का जो परिवर्तित होता है वो बीज में रूपांतरित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 35 में। अनिषेक जनन सामान्य मिलता है। क्या? अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किससे? अंगूर में मिलता है या आम में मिलता है या नींबू में या लीची में? क्या? अनिषेक जनन सामान्यतः जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था ग्रेप्स में। अंगूर में मिलता है। किन में मिलता है दोस्तों? तो अंगूर में मिल पाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 36 पे।
36 में देखिए थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। बोल रहा कि ऑक्टो क्या आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। बीजांड द्वार तथा निभाग कैसे होते हैं, किस प्रकार के बने होते हैं, कौन सा संरचना में बने होते हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी अर्थात बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता क्या, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 37 पे। 37 में बोला दोस्तों कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसमें, बीजांड काय में होता है, या गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होता है, या गुरु बीजाणु में होता है, या आर्की स्पोरियम में होता है। तो 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात गुरु बीजाणु मातृकोशिका में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोग जितना भी बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 में से 35 लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए आप लोग 70 का 70 याद कर लीजिएगा। 38 में बोला कि किसने सिद्ध किया था कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। कोशिका क्या टोटीपोटेंट होती है। हाइट ने किया था, या स्क्रूग ने किया था, या मिलर ने किया था, या स्टीवार्ड ने किया था। तो 38 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी था, स्टीवार्ड ने यह सिद्ध कर दिया था कि कोशिका टोटीपोटेंट होता गया, टोटीपोटेंट होती है, इसलिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए आगे बढ़ रहा है 39 पे कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष प्रायः कैसे होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, 2 कोशिकीय होते हैं, 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय। लगता है कि रिपीट क्वेश्चन कहा गया। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन दिया था 7 कोशिकीय। चलिए रिपीट से कौन था, तो रिपीट वाला क्वेश्चन था, फिर से आया है वही वाला। तो टेंशन लेने की बात नहीं है बल्कि टेंशन देने को बात है। क्यों, क्योंकि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे। 40 में क्या बोला था, बिहार बोर्ड के नाक में दम कर दे। 40 में बोला कि भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो 40 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात क्या पी महेश्वरी। क्या पी महेश्वरी है जो क्या भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। जिस तरह से रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो बर्जीलियस, उसी तरह से वहां पूछ रहा था। आगे 41 में देखिए पोली एम्ब्रियोनी। क्या पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किसमें पाया जाता है, मक्का में, सिस्टस में, या कोरकोरस में, या आर्थोमस में। क्या लिखा गया यहाँ, आर्थोमस लिखा है। तो बता दूं दोस्तों कि पोली एम्ब्रियोनी जो पाया जाता है दोस्तों वो किसमें पाया जाता है, तो सीट्रस में पाया जाता है, सीटस में पाया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन क्या बी हो गया, सीटस हो गया। चलिए आगे चलते हैं 42 पे। 42 में क्या थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। बोल रहा कि जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, विक्तांडपी कहलाएंगे, या युक्तांडपी कहलाएंगे, या एकांडपी कहलाएंगे, या बहुअंडपी कहलाएंगे। तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, युक्तांडपी कहलाएंगे। क्या युक्तांडपी कहलाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 43 पे। 43 में बोल रहा कि आवृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया था। आवृत बीजी में ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं पूछ रहा द्विनिषेचन का खोज किसने, बल्कि आवृत बीजियों में जो द्विनिषेचन का खोज किया था वो किसने किया था। तो 43 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी था नवास्ची ने। सबसे पहले नवास्ची ने आवृत बीजे में यह सिद्ध कर दिया था कि उसमें भी द्विनिषेचन होता है। पहले निषेचन बोलते हैं किसको, तो नर और मादा के संलयन को निषेचन बोलते हैं। ये तो आप लोग का पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पहले से ही पता है, क्योंकि आप लोग तो भाई पील चुके हैं। चलिए आगे देखें 44 में घोड़े द्वारा परागण कहलाता है। घोड़ा द्वारा परागण क्या कहलाता है, घोड़े नहीं सॉरी घोंघे, घोंघे के द्वारा बोल रहा है। तो घोंघा किस में पाया जाता है, तो पानी में पाया जाता है। तो इसको डायरेक्ट मार दीजिए मेलेकोफिली। क्या मेलेकोफिली, घोंघे द्वारा जो परागण होता है वो मेलेकोफिली कहलाता है। और उसको पहले आप MVVI मार लीजिए, एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको कंठस्थ रूप से शायद स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। आगे चलिए 45 में, ये तो आप लोगों को पता है, निषेचन का खोज किसने किया था। अभी यही भाषण पे क्या इसी भाषण को लेकर नीतीश कुमार जी माननीय श्री बिहार के श्री 108 श्री मुख्यमंत्री जी अभी इसी सब को लेकर क्या अभी विरोध में चल रहे हैं, समझे। तो भाषण गलत सलत दे दिए हैं। तो यही बोल रहे हैं कि निषेचन का खोज किसने किया था। आप लोग को तो पता है कि निषेचन किससे कहता है, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी का टीचर है भाई, बायोलॉजी का स्टूडेंट है। तो 45 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था स्ट्रासबर्गर ने। क्या निषेचन का खोज किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने खोज कर पाया था।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए नीतीश कुमार उसी को अंतर्गत कुछ दे दिए हैं, निकाल बाहर फैलना ढगना ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब कि क्या भाषण उसी में अभी विरोध चल रहा है पूरा चल। लेकिन हम लोग का उस सबसे क्या लेना देना है, हम लोग का बस तो 12th पास करना है अभी। क्या बोला 46 में कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बन पाता है, तो 46 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात चल गुरु बीजाणु। क्या गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है दोस्तों, तो गुरु बीजाणु बन पाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 47 पे। 47 में क्या बोला दोस्तों, तो 47 में इस प्रकार से बोला कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता, प्रवेश क्या कहलाएगा, तो 47 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात पोरोगेमी। क्या पोरोगेमी कहलाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 48 पे। 48 में बोला कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, किसके विभाजन से होता है, कायी कोशिका के विभाजन से, या लघु बीजाणु कोशिका के विभाजन से, या जनन कोशिका के बीजाणु से, या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के विभाजन से। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, जनन कोशिका के विभाजन से होगा पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण। चलिए आगे चलते हैं 49 पे अर्थात 49 पे। क्या बोल के पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है, कौन सा भाग लेता है पुष्पीय पौधों में भाई, तो 49 का क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया अर्थात फल। कौन, फूल, फूल फल नहीं बल्कि पुष्प भाग लेता कौन, तो पुष्प उसमें भाग ले पाता है। चलिए आगे चलते हैं 50 पे 50 पे मात्र 20 क्वेश्चन और है, हम लोग उसको भी मात्र 5 मिनट में देख लेंगे। बोल रहा कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पात्र होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, या 1 होते हैं, तो 50 का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन 50 का क्या हो गया ऑप्शन अर्थात 4। क्या एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प होते हैं, तो 4 प्रकार का, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं 51 में। क्या बोल रहा कि पुष्प कृषि का, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहेंगे, मतलब कि क्या फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फूलों का जाना क्या बोलेंगे। जिस तरह से मछलियों को पालन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है, उसी की तरह से पुष्प को कृषि मतलब पुष्प को पालन को क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट का दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन होगा फ्लोरी कल्चर। क्या बोलेंगे, फ्लोरी कल्चर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए 52 पे। 52 में क्या पढ़ा दोस्तों, 52 वर्ग पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहेंगे, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहेंगे, पुमांग कहेंगे, जयांग कहेंगे, बाह्यदलपुंज कहेंगे, या अंडाशय। तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि पुष्प का पूछ रहा है ना दोस्तों, नर पुष्प का पूछ रहा था, नर में अंडाशय होगा, तो 52 का राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन अर्थात पुमांग बोलेंगे। क्या, पुमांग बोलेंगे, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन हो गया पुमांग बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं 53 पे। 53 में बोल रहा दोस्तों कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, पराग कण में कौन सा विटामिन पाया जाता है, चलिए बताइए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन सी। अच्छा आप लोग होमवर्क दे दिए हैं, नहीं दिए हैं अभी, चलिए आगे देंगे। तो 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया था विटामिन ए। क्या पराग कण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 54 पे। क्या बोल रहा है कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो 54 का क्या होना चाहिए राइट आंसर, तो ऑप्शन सी होगा संकरण। क्या, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है दोस्तों, तो संकरण से संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 55 पे। वर्ग समकालपता का, समकालपता निम्न में से किसमें होता है, गुलाब बांस में, अकवन में, खट्टी बुट्टी में, या फर्न में, तो 55 का राइट आंसर हो गया क्या गुलाब बांस में। क्या गुलाब बांस में क्या होता है, तो उसमें समकालपता पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये आउट क्यों लग रहा कि नहीं पूछने वाला है। आगे देखिए 56 पे। हार्कोगैमस, क्या हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन सा है, कनेर का पुष्प है, मदार का पुष्प है, गुलाब का फूल है, या जंगली मटर का फूल, उसको क्या बोलते हैं, हार्कोगैमस। तो 56 का राइट आंसर होगा मदार। मदार का पुष्प आप लोग देखे होंगे, हम तो खैर देखे हैं, लेकिन आप लोग भी देखे होंगे मदार का पुष्प, उसी को क्या बोलते हैं, तो हार्कोगैमस पुष्प के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं 57 पे। क्या अर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता, अर्निथोफिली तो डायरेक्ट वाली बात है, आप लोग दे दे HW अर्निथोफिली। चलिए इसको हम HW दे रहे हैं, और आप लोग कमेंट, क्या आप लोग कमेंट करेंगे। कल का HW में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर पाए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक्स, आप लोग कमेंट करते हैं। और इसका भी आप लोग कमेंट इस प्रकार से करेगा, पहले 57 लिख दीजिएगा, और इस तरह से जो आपका राइट लगे ABCD जो आपका मतलब राइट लगे, इस तरह से नंबरिंग कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे को जो हो HW देते हैं उसका कमेंट किए हैं, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो बताइएगा अर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, मनुष्यों के द्वारा, पवन के द्वारा, या हवा के द्वारा, या पक्षियों के द्वारा, या
कीटों के द्वारा, तो इसको हम HW में छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए बाकी चलते हैं आगे 58 पे। बहुत ही ईजी था इसलिए छोड़ रहे हैं। 58 बोला कि वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागन होता है। वेलिस्नेरिया में कौन सा परागन होता है, जल परागन, वायु परागन, कीट परागन या पक्षी परागन। तो 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों जल परागन। क्या वेलिस्नेरिया क्या होता है, पुष्प होता है, उसमें जल परागन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 59 पे। चींटियों द्वारा परागन को क्या, चींटी के द्वारा परागन को क्या बोलेंगे दोस्तों। तो 59 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या मार्मिकोफिली। चींटी के द्वारा परागन को मार्मिकोफिली बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 60 पे। 60 में क्या बोला, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है ये तो आप लोग को पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पता होगा कन्फर्म रूप से। तो 60 का क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन होगा नर अंडा तथा नर न्यूक्लियसों का संयोजन अर्थात नर और मादा के संलयन को क्या बोलते हैं, तो निषेचन बोलते हैं। नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार जी बता रहा है, इसी पे अभी फंसे हुए हैं। हमारा जो CM है नीतीश कुमार जी अभी इसी के ऊपर में चर्चा में अभी चल रहे हैं, विशेष रूप में निकाल डालकर फलना डगना भाषण में दे दिए हैं संसद भवन में, वहीं में अभी विरोध में चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़े 61 में। द्विनिषेचन का खोज किसने किया था। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का जो खोज किए थे वो किसने किए थे दोस्तों, तो 61 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात नवास्ची ने। किसने, तो नवास्ची ने। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, 2 बार आ गया है द्विनिषेचन, नवास्ची ने खोज किया था। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे 62 पे कि निम्न में से असत्य फल किससे बनता। असत्य फल कौन सा है, तो असत्य फल में मार लीजिए आप लोग कौन, तो एप्पल को, सेब को मार लीजिए असत्य फल कैसे बनता वो पूछ रहा दोस्तों। तो 62 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पुष्पासन। क्या पुष्पासन से विकसित होता है, इसीलिए उसको असत्य फल अर्थात फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, सेब को बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं 63 पे। धीरे धीरे कदमों से पहुंच चुके हैं मात्र 17 के जो था ना, सत्य फल का निर्माण कैसे। पीछे क्या बोला, असत्य फल का, और आगे बोला सत्य फल का निर्माण। जैसे में असत्य फल में क्या हो गया, तो सत्य फल में क्या हो गया, तो सत्य फल में हो जाएगा अमरूद। अब इसका जो निर्माण बोला वो किससे होता है, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों पेटल से। क्या, 63 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन, सॉरी 63 का राइट क्या हो गया, ऑप्शन हो गया अंडाशय से। क्या, जो अंडाशय से विकसित होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते। क्या, सत्य फल। और जो अंडाशय से विकसित नहीं होता है उसको असत्य फल बोलेंगे। चलते हैं आगे। तो आप लोग का समझ में तो आ ही क्या होगा किसको सत्य फल बोलेंगे और सत्य फल बोलेंगे। 64 नंबर के चीर अस्थाई ब्रह्मा दाल निम्न में से किसमें बाह्य दल बोल रहा है कि चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है। बैगन में, आम में, कद्दू में या लीची में। तो 64 का क्या होना चाहिए दोस्तों, तो 64 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन अर्थात बैगन में। कौन, बैगन। बैगन लेला गाना सुने ना, अब आए जान बैगन लेला, तो वो नहीं हम लोग करना है। बस यहाँ पूछ रहा है कि चीर अस्थाई क्या, चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न से किसमें पाया जाता है, तो बैगन में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 65 पे। बोल के इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो पीछे हम लोग क्या देखेंगे पुष्पासन से कौन विकसित होता है, तो सेब का उदाहरण दिया ना, तो बस वही वाला हो जाएगा। क्या, राइट आंसर ऑप्शन बी एप्पल, सेब जो पुष्प से उत्पन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं 66 पे। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागन किसके द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा या मनुष्य के द्वारा। गेहूं वेट। तो 66 का क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन है वायु के द्वारा परागन होता है गेहूं का परागन। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। देखिए परागन से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा। तो क्योंकि मैं 70 क्वेश्चन बताऊं, 70 में से करीब लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चन परागन से आ चुका है। 67 में देखिए क्या बोल रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा दोस्तों, तो इसको भी HW दे दें। चलिए इसको भी डबल HW दे दिया। आज 2 को HW दे दिया है, दोनों का बताइएगा कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, फल बनाएगा, फूल बनाएगा, बीज बनाएगा या बीज पत्र बनाएगा। आप लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में इसको भर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। सो आगे चलते हैं 68 पे। आंसर 68 में बोल के इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या कोशिका में नहीं पाया जाता, वो हम लोग का पूछ रहा है दोस्तों। तो कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट। क्या कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 69 पे। 69 पे मात्र एक क्वेश्चन और है 70 में। बोल के एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड का आकार कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात उल्टा। एनाट्रोपस का जो बीजांड होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो उल्टा रूप में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 70 पे। 70 में बोला दोस्तों कि निम्न इनमें से कौन जलोद्भिद है। जलोद्भिद है, देखिए हम लोग का सीजन में ये वाला पूछ दिया था दोस्तों,
और जो वायरल क्वेश्चन होता है ना, तो वायरल में मोबाइल में देखते देखते जा रहा था तो लग गया सर इतना इजी क्वेश्चन पूछ देगा, ये सिंघाड़ा कहाँ से पूछ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में जैसे बैठे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिला और मार इधर साला डायरेक्ट छप गया वही वाला, समझे। तो आगे देखे 70 में क्या बोल रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था सिंघाड़ा। क्या, कौन जलोद्भिद है, तो सिंघाड़ा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे जाते। अच्छा 71 के जो था, चलिए हम जो 70 ही बोले, लेकिन चलिए एक और टाइप राइटर महोदय टाइप कर दिए थे, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। बोल रहा है कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है स्वपरागन। क्या, अनुन्मील्य परागन में क्या होता है, तो स्वपरागन होता है पौधों में, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए अब बस समाप्त होगा, क्योंकि मात्र 71 ही क्वेश्चन था। बाकी आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। और बता दूं कि PDF के लिए बता दूं कि टेलीग्राम पर कहाँ, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।